ये है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की वो सारी हिडन डिटेल्स, रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स जिन्हें आपने मिस कर दिया होगा। गाइस आई होप कि आप सब ने अब तक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली होगी। अगर नहीं तो आपके लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। एंड जिन लोगों ने मूवी देख ली है गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम्हें वर्ल्ड को मेरी आइडेंटिटी भुलाने के लिए स्पेल कास्ट करनी ही होगी। इस दौरान पीटर नेड और एमजे से प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें ढूंढकर उन्हें उनके साथ बिताए गए सारे पल याद दिलाएगा। वो कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे साथ क्या हुआ था, और पीटर ऐसा ही करता है। वो एमजे को सब कुछ याद दिलाने जाता है, बट देखता है कि एमजे और नेड उसके बिना खुश हैं। वो एमजे के माथे पर लगी हुई चोट को देखता है जो उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की फाइट के दौरान लगी थी। तो पीटर को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसके बिना नेड और एमजे सेफ हैं, क्योंकि अब वो नहीं जानते कि स्पाइडरमैन कौन है, इसीलिए पीटर उन्हें कुछ नहीं बताता। मूवी एंड होती है इस अपार्टमेंट वाले सीन के साथ, जहाँ पर पीटर अपने लिए एक न्यू सूट बनाता है और यहाँ से उसकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। एंड नाउ गाइस, ब्रांड न्यू डे स्टार्ट होती है स्पाइडरमैन के एक हार्ट टचिंग इंट्रो के साथ, जहां पर टॉम स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी के सारे की मोमेंट्स को यहां पर फीचर किया जाता है। बैकग्राउंड में पियानो में मार्वल स्टूडियोज का थीम बज रहा है, और इस इंट्रो के एंड में हम मार्वल स्टूडियोज के लोगो के पीछे स्पाइडरमैन का मास्क बना हुआ देखते हैं। गाइस, ये इंट्रो मुझे स्पाइडरमैन 2 के इंट्रो की याद दिलाता है, जहां स्पाइडरमैन 1 के सीन्स के आर्ट वर्क को फीचर किया गया था। यहाँ पर भी स्पाइडरमैन की लास्ट ट्रिलॉजी के सीन्स को फीचर किया गया है, बट इन सीन्स में से यहाँ स्पेल की वजह से पीटर डिसअपीयर होते हुए दिखाया गया है। नो वे होम के इवेंट्स के बाद हम पीटर को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां उसके पास एक 3D प्रिंटर है और ईवी नाम की एक न्यू एआई भी। उसके अपार्टमेंट में हम नेड का वो लेगो फिगर भी देखते हैं जिसे हमने होमकमिंग में देखा था। साथ में वो एम्प्टी कॉफी कप भी जो उसने एमजे से लिया था। इसके अंदर उसे वो लेटर मिलता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था। पीटर को हम यहाँ पर नेड का इंस्टाग्राम स्टॉक करते हुए देखते हैं। उसके अपार्टमेंट में मैनहट्टन का मैप भी लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से वो सिटी में होने वाली क्रिमिनल एक्टिविटीज को ट्रैक डाउन करता है। साथ में उसने यहाँ पर ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बैनर भी लगाया हुआ है, जो बात उससे आंट में ने कही थी। गाइस, मूवी के स्टार्टिंग मोन्टाज के दौरान हम पीटर को एक स्काईलाइट वाले अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, जो कि वही सेम अपार्टमेंट है जिसमें कॉमिक्स में पीटर ने कई साल बिताए हैं। पीटर को हम एक ऐप का यूज करते हुए देखते हैं, जो कि सिटी में होने वाले क्राइम के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देता है। देन स्पाइडरमैन का फुल सूट यहाँ पर रिवील होता है, एंड गाइस ये एक्चुअली रियल क्लॉथ सूट है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडी के सूट में मोशन कैप्चर का यूज नहीं किया गया। मास्क के बाहर से भी आप उसके नाक एंड कान के शेप्स को क्लियरली देख सकते हैं। एंड गाइस, ये सूट टोबी एंड एंड्रू स्पाइडरमैन के सूट से इंस्पायर्ड है। ये बात टॉम हॉलैंड ने खुद रिवील की है। नो वे होम में वो उनके साथ इंटरैक्ट करता है, और पीटर 1 यहाँ पर पीटर 2 एंड पीटर 3 से काफी इंस्पायर भी होता है। लाइक उसके सूट की रेज्ड वेबिंग टोबी स्पाइडरमैन के सूट की तरह है, और बैक पर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की तरह एक ह्यूज स्पाइडर सिंबल बना हुआ है। देन हमें स्पाइडरमैन उसके अगले फ्रेम्स में कॉमिक के आइकॉनिक कवर्स को रिक्रिएट करता हुआ दिखाया जाता है। सबसे पहले आता है अमेजिंग फैंटेसी का ये सीन, जहां स्पाइडरमैन को स्टीव डिट्को एंड स्टैन ली ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। देन अमेजिंग 3, 4, 5 से बूमरैंग के साथ उसकी फाइट को यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है। टेरेंचुला वर्सेस स्पाइडरमैन का ये कवर यहाँ पर रिक्रिएट किया गया है। स्पाइडरमैन एडवेंचर से स्कॉर्पियन वर्सेस स्पाइडरमैन का ये कवर, एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 221 से स्पाइडरमैन वर्सेस रैम रॉड का ये क्रेजी कवर। हम उसे यहाँ पर टूमस्टोन के साथ भी फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कॉमिक के स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन 142 के इस कवर को रिक्रिएट किया गया है। तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ स्पाइडी ने कई सारे क्राइम्स को रोका है, और वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया है। लोग उसे पसंद करते हैं। रूफटॉप पर हम उसे कुछ गुंडों के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह, कि एनिमी कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, वो अपने नेबरहुड को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। न्यूज में रिपोर्टर द मैन फ्रेडी क्राइम फैमिली को यहाँ पर मेंशन करता है। कॉमिक्स में इसका लीडर सिल्वरमैन होता है, जो कि स्पाइडरमैन का एक और विलन है। देन यहाँ पर पीटर एक शॉप में जाता है, जहाँ पर हमें रियल लाइफ से टॉम हॉलैंड की नॉन अल्कोहलिक बियर बियरो का कैमियो देखने को मिलता है। हम पीटर को हॉल से एक गर्ल के सामने से गुजरते हुए देखते हैं, जिसे वो कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। गाइस, पहले मुझे लगा था कि ये किरमैन शिप्का का कैमियो है, क्योंकि ब्रांड न्यू डे की कास्ट में उनका नाम भी है, बट मुझे पता लगा है कि ये किरमैन शिप्का नहीं है, ये कोई रैंडम गर्ल थी। बट ये सीन मुझे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन मूवीज का कॉल बैक सीन लगा, जहाँ पर टोबी का स्पाइडरमैन अपनी लाइफ की भागदौड़ में इतना बिजी हो जाता है कि वो उर्सुला को मिस कर देता है, वो लड़की जो उसे जेन्युइनली लाइक करती थी। देन स्कॉर्पियन के साथ स्नो में हो रही इस फाइट में हम स्पाइडरमैन को उसके विंटर जैकेट एंड कैप में देखते हैं, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन से एंड्रू स्पाइडरमैन के इस लुक से इंस्पायर्ड है। हालांकि यहाँ ये रिवील नहीं किया जाता कि स्कॉर्पियन को उसका ये सूट कहाँ से मिला। गाइस, कॉमिक्स में ये सूट उसे जे जोना जेमसन देता है ताकि वो स्पाइडरमैन को कैच कर सके। देन यहाँ पर एंट्री होती है पुलिस कैप्टन जीन डी वुल्फ की, एंड यहाँ पर वो शवरमा खा रही थी। शवरमा एवेंजर्स को भी बहुत पसंद था। द एवेंजर्स के एंड में टोनी स्टार्क
स्टार्क ने सारे एवेंजर्स को ये खिलाया था। डेडपूल एंड वुल्वरीन में वेड लोगन को ये ट्राई करने के लिए कहता है। गाइस कॉमिक्स में जेन डिवुल्फ का कैरेक्टर स्पाइडरमैन के काफी क्लोज होता है, बट फिर उसका मर्डर हो जाता है। सिन ईटर नाम का एक सीरियल किलर उसे मारता है, लेकिन जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक फॉल्स इंटरव्यूज पब्लिश करता है कि उसका मर्डरर कोई और है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे गलत प्रूव कर देता है और एडी की जॉब एंड रेपुटेशन दोनों चली जाती हैं। अब कैंसर से सफर कर रहा एडी यहाँ पर वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाता है और स्पाइडरमैन से उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो गाइस जीन डिवुल्फ के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के साथ ये चीज यहाँ पर टीज कर दी गई है कि एडी ब्रॉक और वेनम एमसीयू में अपीयर होने वाले हैं। देन हम यहाँ पर डीओडीसी को देखते हैं। एमसीयू में डीओडीसी को एज द बैड गाय एस्टैब्लिश किया गया है। नो वे होम में उन्होंने पीटर को अरेस्ट किया था, एडिथ ड्रोन्स को सीज कर लिया था, जिसका यूज उन्होंने बाद में मिस मार्वल सीरीज में कमाला खान को हंट करने के लिए किया था। उन्होंने शी हल्क में जेनिफर वॉल्टर्स को भी अरेस्ट किया था, जहां उनकी सुपरमैक्स प्रिजन हमें पहली बार देखने को मिली थी। वंडरमैन में भी वो शो के मेन विलन्स थे। सो गाइस डीओडीसी का म्यूटेंट सागा में काफी बड़ा रोल होगा, ये आप मानकर चलिए। वो म्यूटेंट्स को हंट करने वाले हैं। देन हम टीवी पर स्पाइडरमैन को शीला से की टू द सिटी लेते हुए देखते हैं। इस कैरेक्टर को आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखा होगा, जो कि एक्चुअली मेयर विल्सन फिस्क की पॉलिटिकल एडवाइजर थी, बट नाउ वो खुद मेयर बन गई है। नाउ प्रेजेंट डे में हम एक टैंक को हाईजैक होकर सिटी में तबाही मचाते हुए देखते हैं। इसी दौरान एक बस का टूर गाइड वहां मौजूद लोगों से कहता है कि ये स्ट्रीट बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि ऑब्वियसली द एवेंजर्स से चिटोरी अटैक का रेफरेंस है। इस चेस सीन के दौरान पनिशर भी यहाँ पर एंट्री लेता है। कॉमिक्स में पनिशर पहली बार अमेजिंग स्पाइडरमैन 129 में अपीयर हुआ था, जहाँ वो स्पाइडरमैन को हंट करता है। एंड गाइस नोटिस कीजिए कि इस कॉमिक के कवर में पनिशर स्पाइडरमैन के ऊपर गोलियां चला रहा है, एंड मूवी के एंड में एक्चुअली वो ऐसा ही करता है, अपनी स्नाइपर से स्पाइडी को शूट कर देता है। गाइस काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये स्पाइडरमैन एंड पनिशर का पहला क्रॉसओवर है, बट स्पाइडरमैन 2 के एंड में यहाँ इस सीन में थॉमस जेन का पनिशर ऑलरेडी अपीयर हो चुका था। हालांकि वो अलग बात है कि वहाँ हमें स्पाइडी एंड पनिशर कभी एक साथ देखने को मिले नहीं, बट प्लान उन्होंने किया था। एंड ये PG-13 मूवी है, तो यहाँ पर ज्यादा बैड वर्ड्स का यूज पनिशर कर नहीं सकता, इसीलिए स्पाइडी उसे ऐसे वर्ड्स का यूज करने भी नहीं देता, बिकॉज अपने शो में तो पनिशर बहुत सारे कर्स वर्ड्स का यूज करता है। नाउ गाइस इस टैंक के क्रैश होने के बाद स्पाइडी जब इस ऑफिसर के अंदर के विलन को सेंस करने के लिए अपनी स्पाइडी सेंस का यूज करता है, तो हमें यहाँ पर हल्का सा डॉली जूम देखने को मिलता है। नो वे होम में भी हमने पीटर को स्पाइडी सेंस का इस तरह से यूज करते हुए देखा था। डेयरडेविल को भी हमने डेयरडेविल बॉर्न अगेन में इसी तरह से अपनी सेंसेस का यूज करते हुए देखा है। गाइस यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये विलन पीटर के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। नो वे होम में जब स्ट्रेंज ने उसकी बॉडी से उसकी सोल को अलग कर दिया था, स्पाइडी सेंस ने यहाँ पर भी पीटर को प्रोटेक्ट किया था। देन यहाँ पर रिवील होता है कि ये विलन सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे है, जो कि हम ऑलरेडी जानते थे। गाइस हम देखते हैं कि जीन ग्रे यहाँ पर अपनी पावर से लोगों की बॉडीज को कंट्रोल कर पा रही है, जिस तरह से हमने प्रोफेसर एक्स को भी लोगों की बॉडी का यूज करते हुए एक्समैन मूवीज में देखा है। मूवी में हम उसे अपनी पावर से मैनहट्टन की आधी पॉपुलेशन को फ्रीज करते हुए देखते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह की पावर से प्रोफेसर एक्स को हमने लोगों को फ्रीज करते हुए देखा है। डीओडीसी यहाँ पर स्कॉर्पियन को शी हल्क एंड वंडरमैन वाली सुपरमैक्स प्रिजन में ले जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन जीन ग्रे यहाँ पर उसे भगाने में हेल्प करती है। नाउ सीन के दौरान जब जीन पीटर के माइंड में घुसने का ट्राई करती है, तो कुछ सेकंड्स के लिए हमें यहाँ पर पीटर का ओल्ड बेडरूम दिखाया जाता है, जिस सीन में होमकमिंग में 8 मई को पता लगता है कि पीटर एक्चुअली स्पाइडरमैन है। इसके बाद पीटर इन्फॉर्मेशन के लिए येलेना बिलोवा से मिलने एक स्पा में जाता है। स्पा वाला ये बंदा यहाँ टीवी पर मैन इन ब्लैक दिख रहा होता है, सोनी का एक और विलन जो कि जीन की तरह लोगों की बॉडी को पोजेस करता है। इस सीन के दौरान येलेना ब्रेन वॉशिंग को मेंशन करती है और कहती है कि ये वाली माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी वो नहीं है जिसका यूज रेड रूम में हमारे ऊपर किया गया था। यहाँ वो न्यू एवेंजर्स को भी मेंशन करती है और कहती है कि न्यू एवेंजर्स स्पेस के बड़े थ्रेट्स के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो इन स्ट्रीट लेवल थ्रेट्स को तुम्हें हैंडल करना होगा। येलेना यहाँ पर मिस्टीरियो का नाम भी ड्रॉप करती है। मतलब नो वे होम में सबकी मेमोरीज के बदले जाने के बाद लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि इन दोनों हीरोज ने मिलकर काम किया था, न कि स्पाइडरमैन ने उसे मार डाला था। येलेना यहाँ पर स्पाइडी को बताती है कि कोई मेन सर्वर्स पर वीमैक्स नाम के वर्ड को ढूंढने का ट्राई कर रहा है। ये सारे क्लूज यहाँ पर स्पाइडी को डीओडीसी की तरफ ले जाते हैं। जब यहाँ पर डीओडीसी के स्कैनर से स्पाइडी को स्कैन किया जाता है, तो वो कहता है कि इनहैंस्ड इंडिविजुअल। यहाँ डीओडीसी के गार्ड्स के पास वही सेम सोनिक कैनन होती है जिसका यूज वो मूवी के एंड में स्पाइडी के ऊपर करते हैं। हालांकि स्पाइडी अपनी वेबिंग से इन्हें ब्लॉक कर देता है, बट आई थिंक फ्यूचर में इन सोनिक कैनन्स का यूज डीओडीसी म्यूटेंट्स के ऊपर करने वाली है। देन यहाँ पर एंट्री होती है डीओडीसी के हेड विलियम मैटजिगर की। गाइस कॉमिक्स में मैटजिगर
एंटी म्यूटेंट फोर्स का लीडर होता है। तो ये भी म्यूटेंट सागा में डीओडीसी के मेन विलन होने का एक और बड़ा हिंट है। एंड जब मैजिकर यहाँ पर स्पाइडी को डिपार्टमेंट का टूर करवाता है तो हमें यहाँ पर शॉकर का गॉन्टलेट देखने को मिलता है। इसे भी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने सीज कर लिया था। फिर हम पीटर को एमजे और नेड के लिए एक हाउस पार्टी में एंटर करते हुए देखते हैं। एमजे यहाँ पर नेड से कहती है कि उसने अपनी न्यू जॉब ठुकरा दी है। फिर वो उस रूफ के बारे में बात करती है जहाँ उन्होंने MIT जाने का फैसला किया था और यहाँ पर उसे अपनी लाइफ में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गाइज यहाँ वो उस छत के बारे में बात कर रही है जहाँ पर एमजे, नेड एंड पीटर तीनों एक साथ थे। एमजे ने यहाँ पर वो ब्लैक नेकलेस पहना होता है जो पीटर ने उसे दिया था। जब पीटर एमजे को फ्लावर्स देता है तो एमजे उसे फ्रेंडली नेबर कहती है, जो कि ऑब्वियसली स्पाइडरमैन का निकनेम है। पीटर को यहाँ पर नेड के रूम में एक और लेगो फिगर दिखता है जो कि उनकी फ्रेंडशिप का एक और पार्ट है। नेड यहाँ पर पीटर से कहता है कि वो स्पाइडरमैन को ढूंढने का ट्राई कर रहा है क्योंकि हाई स्कूल में स्पाइडी ने उसे बहुत बार बचाया है। नेड के बोर्ड पे यहाँ पर स्पाइडरमैन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। उसने लिखा है कि स्पाइडरमैन को यूरोप में देखा गया है तो वो ब्रिटिश भी हो सकता है, जो कि एक्चुअली काफी फनी रेफरेंस है इस चीज का कि टॉम हॉलैंड भी रियल लाइफ में ब्रिटिश हैं। यहाँ पर हम न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर स्पाइडरमैन की फोटो देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की एयरपोर्ट फाइट से ली गई है। यहाँ नेड ने एक नोट भी चिपकाया हुआ है कि स्पाइडरमैन पहली बार 2016 में अपीयर हुआ था। गाइस कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भी इसी साल रिलीज हुई थी। स्पाइडरमैन की ये वाली फोटो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ली गई है। एंड गाइस यहाँ पर स्पाइडरमैन की हाइट को नेड ने मेंशन किया है जो कि 5 फुट 7.5 इंचेस बताई गई है, जो कि टॉम हॉलैंड की रियल लाइफ हाइट है। नेड ने यहाँ पर अपने रूम में नारुतो का भी पोस्टर लगाया हुआ है जो कि हिंट है इस चीज का कि ब्रांड न्यू डे के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन अपकमिंग लाइव एक्शन नारुतो फिल्म को राइट एंड डायरेक्ट करने वाले हैं। देन वो यहाँ पर अपना स्पाइडी ट्रैकर ऐप दिखाता है जो कि बाय द वे रियल वेबसाइट है। आप जाकर देख सकते हैं कि मूवी में फाइट्स कहां पर हुई हैं। देन नेड रिवील करता है वो 2 नाम जो कि उसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन हो सकते हैं। उनका क्लासमेट फ्लैश थॉम्पसन जो कि वॉशिंगटन और यूरोप ट्रिप में उनके साथ था और उनका टीचर मिस्टर हैरिंगटन वो भी उनके साथ था। लेकिन फिर पीटर यहाँ एमजे को उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ देखकर यहाँ से चला जाता है। अपने अपार्टमेंट में जब वो वापस आता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। उसे हेडेक्स तो काफी टाइम से आ रहे थे बट नाउ उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग भी बाहर आ जाती है। गाइस जैसे स्पाइडरमैन 2 में टोबी अपनी स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्विट कर देता है तो उसकी पीटर पार्कर वाली आइडेंटिटी इम्ब्रेस होती है। यहाँ पर उसका एग्जैक्टली उल्टा होता है। पीटर की स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी यहाँ पर और भी ज्यादा इम्ब्रेस हो रही है। वो एक्चुअल स्पाइडर में टर्न हो रहा है क्योंकि उसने पीटर बनना छोड़ दिया है। उसने खुद को आइसोलेट कर लिया है। टोबी की तरह वो अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग को सीखने के लिए रूफ पर जाता है और फिर हम उसे एक स्पाइडर ककून से बाहर आते हुए देखते हैं। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ पहुँच गया है। वो ककून से नीचे गिरता है लेकिन मिड एयर में अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग शूट करता है, लेकिन पीटर इसे हैंडल नहीं कर पाता और कूड़े में गिर जाता है, जो कि स्पाइडरमैन 2 के सीन का काफी अच्छा रेफरेंस है जहाँ पर पीटर ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी बैक पर चोट आ जाती है। गाइस इस सीन के दौरान हमें पीछे विल्सन फिस्क का उखड़ा हुआ पोस्टर भी देखने को मिलता है जब वो मेयर की पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था। नाउ इस पॉइंट पर पीटर की बॉडी में बहुत ही तगड़े चेंजेस हो चुके होते हैं। यहाँ पर उसे छोटी छोटी आवाजें ऐसी सुनाई देती हैं जैसे उसके कानों में कोई ड्रम बजा रहा हो। बट इन सब के बीच पीटर खुद को संभालता है क्योंकि जीन ने यहाँ पर स्कॉर्पियन के माइंड में घुसकर डेटा सेंटर के ऊपर अटैक कर दिया था। उन दोनों की फाइट के दौरान यहाँ पर पीटर कंट्रोल खो देता है। उसकी आईज यहाँ पर ब्लैक टर्न हो जाती हैं जो कि उसकी डार्क साइड को दिखाता है। वो स्कॉर्पियन को बुरी तरह से पीटता है, कई सारे लोगों को यहाँ इंजर्ड भी कर देता है और इसीलिए इससे छुटकारा पाने के लिए वो जाता है ब्रूस बैनर के पास, क्योंकि ब्रूस बैनर इस तरह की प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है एंड एमसीयू में वो वैसे भी काफी पॉपुलर साइंटिस्ट है। उसकी फोटो को हमने होमकमिंग में पीटर के क्लासरूम में देखा भी था। क्लासरूम में हम ब्रूस बैनर को क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते हुए देखते हैं क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया था क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके, सो इट मेक सेंस। लेकिन यहाँ पर एक गर्ल उससे एक क्वेश्चन पूछती है जो क्वेश्चन पूरी दुनिया मार्वल से पूछ रही है कि थैनोस ने हाफ ऑफ द यूनिवर्स को मारने की जगह रिसोर्सेज को डबल क्यों नहीं कर दिया। वेल ब्रूस से तो हमें इसका आंसर सुनने को नहीं मिलता बट आई थिंक थैनोस का मोटिव यहाँ पर लेसन सिखाना था कि ह्यूमंस तब तक उनके रिसोर्सेज की कद्र नहीं कर सकते जब तक उन्हें इसकी कीमत पता न लग जाए। गाइस यहाँ पर ब्रूस के हाथ में हम एक इनहिबिटर देखते हैं जिसकी हेल्प से वो ब्रूस एंड हल्क को सेपरेट करके रख सकता है। वो हल्क को इससे सप्रेस करके रखा हुआ है। बेसिकली वो स्मार्ट हल्क एंड ब्रूस में तो टर्न हो सकता है लेकिन हल्क में टर्न होने
होने से ये इनहिबिटर उसे रोकता है और ये देखकर पीटर खुद के लिए भी एक इनहिबिटर बनाता है। देन इस सीन में हम पीटर को डेलमास डेली की टी शर्ट पहने हुए देखते हैं। होमकमिंग में ये उसकी रेगुलर शॉप थी जहाँ से वो चीजें लिया करता था और चिटोरी वेपनरी से ये डिस्ट्रॉय भी हो गई थी। देन गाइस हम यहाँ पर एक वीडियो में किड डेविड की आवाज को सुनते हैं जो कि यहाँ पर स्पाइडर्स की डॉक्यूमेंट्री वीडियो को नैरेट कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर स्पाइडर के लाइफ साइकिल्स के बारे में बता रहे होते हैं, इसीलिए कई सारे फैंस को लगा था कि वो मूवी में जैकल का रोल प्ले करेंगे, बट नहीं गाइस, यहाँ पर वो एक नेचर डॉक्यूमेंट्री के नैरेटर हैं। देन स्पाइडी को हम इस सीन में इस गाय के थ्रू जीन के साथ बात करते हुए देखते हैं और इस टाइम पर जीन उसके अपार्टमेंट में पहुंच चुकी होती है और जीन को यहाँ पर पीटर का वो लेटर मिलता है जो उसने एमजे के लिए लिखा था। पीटर यहाँ जीन को चेज करते हुए एक वेडिंग में क्रैश करता है जो कि ज़ेंडाया की एक और मूवी द ड्रामा के सेट से मैच होता है। देन पीटर अपनी वेबिंग से इस हेलीकॉप्टर को क्रेन के ऊपर चिपका देता है जो कि स्पाइडरमैन 1 के ट्विन टावर वाले इस सीन का रेफरेंस है जहाँ पर स्पाइडी कुछ इसी अंदाज में हेलीकॉप्टर को दोनों टावर्स के बीच चिपकाता है। पीटर एमजे को बचाकर एक रूफ पर ले जाता है जहाँ पर जीन पीटर का बहुत गंदा काटती है। अचानक से एमजे को पीटर याद आ जाता है। उन दोनों के बीच एक किस होती है जो कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के इस हाफ मास्क वाले किस का रेफरेंस है। पीटर इमोशनल हो जाता है, सारी ऑडियंस रोने लगती है, लेकिन फिर यहाँ पर रिवील होता है कि एमजे के माइंड के अंदर एक्चुअली जीन घुसकर ये सब कुछ कर रही है। फिर यहाँ वो एमजे को बिल्डिंग से नीचे ड्रॉप करती है जो कि नो वे होम के इस सीन की याद दिलाता है जहाँ एंड्रू स्पाइडरमैन एमजे को बचा लेता है और यहाँ पर टॉम स्पाइडी भी कुछ उसी अंदाज में एमजे को बचा लेता है। देन पीटर एमजे को सेफ रखने के लिए पनिशर की बोट पर ले जाता है जिसका नाम है गोल्डन गर्ल एंड कॉमिक्स में भी पनिशर की एक बोट होती है जिसका नाम गोल्डन गर्ल होता है। यहाँ पर हमें फ्रैंक की डेड फैमिली की फोटोज भी देखने को मिलती हैं और यहाँ पर पहली बार मिस्ट्री विलन का नाम हमें देखने को मिलता है जीन ग्रे। गाइस जीन ग्रे अर्थ 616 में इंट्रोड्यूस की जाने वाली पहली एक्समैन है एंड वो कोई वेरिएंट नहीं है, वो जेक श्रायर की एक्समैन मूवी में एज द लीड कैरेक्टर अपीयर होगी। कॉमिक्स में जीन की पावर तब सामने आती है जब वो बचपन में अपनी फ्रेंड एनी को मरते हुए देखती है, लेकिन मूवी में एनी को यहाँ पर उसकी सिस्टर सैरा के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। कॉमिक्स में सैरा बाद में मरती है, फिर चार्ल्स एक्जेवियर यहाँ पर जीन को उसके ट्रॉमा से डील करना सिखाता है और बाद में जीन उसकी सबसे पहली स्टूडेंट बनती है। जीन ग्रे एक्समैन की टीम के वन ऑफ द ओजी कैरेक्टर्स में से एक है। एंड गाइस जैसे ही जीन की आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील होती है, इस सीन में हम फ्रैंक की शिप पर एक्स लिखा हुआ देखते हैं जो कि ऑब्वियसली एक्समैन का रेफरेंस है। हम पीटर और एमजे को उनकी फ्रेंडशिप को एक बार फिर से फॉर्म करते हुए देखते हैं। वो उसके टेक में उसकी हेल्प करती है, लाइक नो वे होम में भी उसने इसी तरह से उसकी हेल्प की थी। यहाँ वो पता लगाती है कि पीटर के डिवाइस की प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, जहाँ पर वो कहती भी है कि इस तरह के टेक का यूज किसी मॉन्स्टर के ऊपर किया जाता है और बाद में डीओडीसी इसका यूज जीन ग्रे के ऊपर करती है। नाउ गाइस आई थिंक म्यूटेंट सागा में डीओडीसी इस डिवाइस का यूज म्यूटेंट्स के ऊपर करेगी, जैसे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हमने इसी तरह के डिवाइस का यूज म्यूटेंट्स के ऊपर होते हुए देखा था। इसी तरह के कॉलर डिवाइस में हमने वांडा को भी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। तो एमजे की ये लाइन यहाँ पर फोरशैडो कर रही है इस चीज को कि डीओडीसी म्यूटेंट्स को मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट करेगी। नाउ आगे हम जीन को डीओडीसी के हेडक्वार्टर्स में जाते हुए देखते हैं। स्पाइडी उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ब्रूस के माइंड को कंट्रोल कर लेती है। फाइट के दौरान भले ही जीन स्मार्ट हल्क के माइंड को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन फाइट में जब हल्क को गुस्सा आ रहा था तो जीन कंट्रोल खो रही थी, जो कि हिंट था इस चीज का कि हल्क बाहर आने वाला है और जीन हल्क के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर वैसा ही होता है। बूम, हल्क बाहर आता है और कहता है नो बैनर ओनली हल्क। ये एग्जैक्ट लाइन हल्क ने थॉर रैग्नारॉक में भी कही थी। एंड गाइस हल्क यहाँ पर थॉर रैग्नारॉक वाले हल्क से भी ज्यादा मैसिव दिखता है। वो पीटर को पकड़कर जमीन पर पटकता है, ठीक उसी तरह से जैसे दी एवेंजर्स में उसने लोकी को पटका था। और इस हॉलवे चीज सीन के दौरान हम उसे उसके क्लासिक थंडर क्लैप का यूज करते हुए देखते हैं, जिसका यूज हल्क हमेशा करता है। स्पाइडी उसे रोकने के लिए यहाँ पर शॉकर के गॉन्टलेट का यूज करता है, जिसका नाम बदलकर डीओडीसी ने गॉन्टलेट एक्स कर दिया है। एक और एक्स यहाँ पर ये कंफर्म करता है कि एक्स मैन आने वाले हैं। गाइस ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। आई विश की टीजर्स में इसे इतना रिवील ना किया जाता तो और भी अच्छा होता। इस फाइट के एंड में जब स्पाइडरमैन को लगता है कि अब हल्क को रोकना उसकी बस की नहीं है, तो वो हल्क को अपना रियल नेम पीटर बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अब ये सुनकर हल्क यहाँ पर रुक जाता है। भले ही पीटर एंड हल्क को हमने ऑन स्क्रीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा है, बट इसके काफी हाई चांसेस हैं कि हल्क को पीटर याद है, बिकॉज कॉमिक्स में ऐसा ही होता है। स्ट्रेंज की स्पेल का असर हल्क के ऊपर नहीं होता, उसे पीटर याद होता है। गाइस यहाँ पर ब्रूस को देखकर मुझे काफी
बुरा लगता है, क्योंकि जब यहाँ पर उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो वो पूछता है कि कहीं किसी को कोई चोट तो नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले भी इस तरह के डिस्ट्रक्शंस कर चुका है जहाँ उसने काफी सारे लोगों को चोट पहुंचाई है। एंड नाउ मुझे लगता है कि ब्रूस को डीओडीसी कैप्चर करने वाली है। देन हमें हल्क सीधे सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। वो ब्रूस को भी सप्रेस करने के लिए इसी डिवाइस का यूज करेंगे ताकि वो हल्क में टर्न ना हो पाए। डैमेज कंट्रोल पीटर के इस डिवाइस का यूज जीन के ऊपर भी करते हैं और इसी के यूज से वो उसे कैप्चर करके रख लेते हैं। वो जीन को रूजवेल्ट आइलैंड वाली फैसिलिटी में रखते हैं। एंड फैंस के लिए ये आइलैंड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि स्पाइडरमैन 1 में स्पाइडी वर्सेस ग्रीन गॉब्लिन की फाइट इसी आइलैंड में हुई थी। नाउ गोल्डन गर्ल में वापस जाने के बाद पीटर को पता चलता है कि एमजे ने उसका लेटर पढ़ लिया है। वो कहती है कि तुमने मुझे ये बात खुद क्यों नहीं बताई, एंड हो सकता है कि मैं तुमसे कभी प्यार करती थी बट अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये मेरे लिए मूवी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। एंड एमजे को यहाँ पर यह भी याद होता है कि 4 साल पहले पीटर उसकी कॉफी शॉप पर आया था बट उसे उसके साथ बिताए गए पुराने मोमेंट्स याद नहीं है। और फिर हमें एक और इमोशनल सीन देखने को मिलता है जहाँ पर पीटर आंसुओं के साथ एमजे को स्विंग करते हुए उसके घर पर छोड़ता है। देन हम यहाँ पर पीटर एंड नेड को एक साथ मिलकर एक लेगो फिगर को बनाते हुए देखते हैं, एकदम ओल्ड डेज की तरह। यहाँ पर एमजे उन दोनों की ड्राइंग बनाती है लेकिन यहाँ पर वो पीटर के मास्क को हटा देती है। वो बेसिकली उससे कहती है कि तुम्हें नेड को बता देना चाहिए। ये ड्राइंग होमकमिंग से उसकी इस वाली ड्राइंग का कॉल बैक सीन है जहाँ पर वो मस्ती में पीटर को ड्रॉ करती है। और बाद में इस ड्राइंग को हम पीटर के हॉस्पिटल रूम में भी देखते हैं। अब यहाँ पर पीटर येलेना को फेस टाइम करता है जहाँ उसका नाम मैकरोनी फीन लिखा होता है। गाइस हॉकाई सीरीज में हमने देखा था कि येलेना को मैक एंड चीज बहुत ज्यादा पसंद है। एंड गाइस इस मूवी में येलेना बेलोवा को सब लोगों ने ब्लैक विडो कहकर मेंशन किया है, तो मार्वल ने ये सेटअप कर दिया है कि येलेना बेलोवा हमारी न्यू ब्लैक विडो है। येलेना थोड़ी इमोशनल होकर यहाँ पर पीटर को बताती है कि जीन की एक सिस्टर भी है क्योंकि येलेना ने खुद अपनी सिस्टर को खोया है। एंड गाइस जब पीटर यहाँ पर जीन को बचाने के लिए निकलता है तो एमजे उसे गलती से पीटर कहकर बुलाती है, जो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के इस सीन का रेफरेंस है जहाँ पर ग्वेन गलती से स्पाइडी को पीटर कहती है। विलियम मेट्ज़गर यहाँ पर जीन की एबिलिटी को कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। गाइस यहाँ फ्लैशबैक सीन में हम जीन एंड उसकी सिस्टर सैरा को देखते हैं। सैरा के पास भी उसी की तरह साइकिक एबिलिटीज हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब उनकी पावर्स अनलॉक हुई तो उनकी मदर ने उन्हें छोड़ दिया। एंड गाइस सैरा ने यहाँ पर जिस तरह का रबर अपने बालों पर पहना हुआ है वो एक्स-मैन के कॉस्ट्यूम्स के कलर के साथ मैच होता है, ब्लू एंड येलो। तो कॉस्ट्यूम का ये कलर जीन को अपनी सिस्टर सैरा की याद दिलाएगा और हो सकता है कि जीन ही एक्स-मैन के कॉस्ट्यूम्स को अपनी सिस्टर के ट्रिब्यूट में डिजाइन करे। एंड यहाँ पर जीन जब अपने सिर के ऊपर लगे हुए वेंट को देखती है तो उस पर वीमैक्स लिखा होता है जिसका लेबल उतरा हुआ था और यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी सिस्टर का डाइंग थॉट कोई क्लू नहीं था, वो बस वो चीज है जो उसने आखिरी बार देखी थी। देन गाइस जीन यहाँ पर अपनी पावर को फुल स्केल पर अनलॉक करती है जिसका कलर ब्लू एंड पिंक कलर का दिखाई देता है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। वो अपने टेलीकिनेसिस की हेल्प से उसके रेडियस के अराउंड जितने भी लोग इवन चीजें यहाँ होती हैं उन सबको फ्रीज कर देती है। अब इस रेडियस के अराउंड जितने भी हीरोज एवेंजर्स थे वो सारे भी फ्रीज हो गए होंगे। ओनली स्पाइडी इससे इम्यून है तो उससे ही अब जीन को रोकना था। स्पाइडरमैन वर्सेस द हैंड की फाइट के दौरान डीओडीसी कैनन्स का यूज यहाँ पर स्पाइडी के ऊपर करती है ताकि वो ऊपर ना उठ पाए, ठीक वैसे ही जैसे द इनक्रेडिबल हल्क में इन जायंट कैनन्स का यूज हल्क के ऊपर किया गया था। देन हम यहाँ पर जीन को स्पाइडी से कहते हुए देखते हैं कि तुम स्पाइडर हो या फिर मैन, और पीटर यहाँ पर कहता है आई एम बोथ। इस मोमेंट पर पीटर अपनी इनहैंस्ड पावर्स को फाइनली कंट्रोल कर लेता है। उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जायंट टॉर्नेडो यहाँ पर वो क्रिएट करता है, स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड नोटिस कीजिए कि इस फाइट के दौरान पीटर का मास्क भी हटा हुआ था, जो कि इस चीज का हिंट था कि पीटर अब स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर दोनों को बैलेंस करना सीख चुका है। और आगे हम देखते हैं कि पीटर भले ही जीन की माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी से इम्यून है, लेकिन जीन के लिए एम्पैथी दिखाते हुए वो उसे अपने माइंड में घुसने देता है ताकि जीन उसके ऊपर बिलीव कर सके और आंख में से उसे पता लग सके कि वो अकेली नहीं है। लेकिन तभी पनिशर यहाँ पर गोली चलाता है जो कि स्पाइडी को लग जाती है और पनिशर स्पाइडी को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर इस कॉमिक के आइकॉनिक कवर को रिक्रिएट किया गया है। और हम पूरी सिटी को स्पाइडी की रिकवरी के लिए प्रे करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग को स्पाइडी के कलर में लाइट अप किया जाता है। यहाँ पर हमें किड को स्पाइडरमैन का होमकमिंग वाला ये ओरिजिनल सूट पहने हुए देखते हैं। एंड में पीटर
हॉस्पिटल से चुपके से निकल आता है जबकि फ्रैंक उसका मास्क पहनकर लोगों को चीयर करता है। यहाँ पर इतने सारे लोगों के प्यार को देखकर पीटर काफी बेहतर महसूस करता है, जैसा कि स्पाइडरमैन 2 में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ यहाँ पर हुआ था। गाइस, मूवी के एंड में हम पीटर को छत पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसने अपने हाथ में एक न्यू कॉफी कप पकड़ा हुआ है, जो कि शायद हिंट है इस चीज का कि वो एमजे से मूव ऑन कर चुका है, लेकिन एमजे उससे मूव ऑन नहीं करी है। एमजे यहाँ पर पीटर के दिए गए ब्लैक नेकलेस को छू रही है। वो पीटर को भुलाना चाहती है, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पा रही है। उसके अंदर की लॉस्ट मेमोरीज किक इन कर रही हैं। एंड यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पर नेड के साथ भी हो रही है, क्योंकि पीटर यहाँ पर नेड के साथ एक नॉर्मल हैंडशेक करने के लिए जाता है, लेकिन नेड की मसल मेमोरी किक इन करती है और वो उसके साथ अपना क्लासिक हैंडशेक शेयर करता है। तो गाइस, मूवी एक ऐसे मोमेंट पर एंड होती है जहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग जगह पर छोड़ी गई हैं। क्या पीटर नेड और एमजे के साथ दोबारा से अपनी फ्रेंडशिप फॉर्म कर पाएगा या वो उनसे मूव ऑन कर लेगा? एंड मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडी ट्रैकर देखने को मिलता है, जहां पर स्पाइडरमैन की लोकेशन क्वींस में तो दिखती ही है, साथ में आउटर स्पेस में भी हमें एक और स्पाइडरमैन देखने को मिलता है जिसकी लोकेशन स्पाइडी ट्रैकर ट्रैक कर रहा होता है। काफी सारी थ्योरीज का कहना है कि ये माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन है। कुछ लोगों का कहना है कि ये टोबी मैगवायर का यूनिवर्स है जो कि काफी क्लोज आ चुका है, इसीलिए ट्रैकर ने उससे ट्रैक किया है। और कई लोगों का मानना है कि ये सीक्रेट वॉर्ड से बैटल वर्ल्ड का हिंट है कि पीटर पार्कर अब बैटल वर्ल्ड के अंदर है। गाइस, आपका इस एंडिंग के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। मूवी से रिलेटेड ऐसी डिटेल्स जो मैंने मिस कर दी होंगी उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।